क्लास 10th का बायोलॉजी, यही ना। क्लास 10th का बायोलॉजी हम लोग पढ़ क्या रहे? परिसंचरण तंत्र। कुछ कुछ चर्चा इसका हम लोग किए हैं। और कल जो पिछली कक्षा में क्या किए थे, जाने थे हम लोग धमनी के बारे में, शिरा के बारे में और केशिका के बारे में। धमनी क्या होता है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका विशेषता क्या है, शिरा की क्या विशेषता है और केशिका की क्या विशेषता है, उसकी चर्चा हम लोग कर दिए। उसको अभी नहीं दोहराएंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत है। हम चाहेंगे कि डायरेक्ट आपको आज हम सिखाएं हृदय का चित्र बनाना। हृदय का चित्र, हृदय का चित्र बनाने सिखाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह का फिर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। देखो एकदम आराम से चलेंगे। कैसे बनाना है, एकदम बारीकी बारीकी से आपको समझना है। समझ लीजिएगा, बना दीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं समझिएगा डायरेक्ट चित्र बनाने लगता है, इसीलिए परेशानी बढ़ जाती है कि नहीं। समझ समझ के बनाएंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम जो बनाए इसको क्या कहते हैं? ये जो है चैम्बर दिख रहा है कुछ, ठीक है। ये ऊपर का एक, दूसरा ये, हालांकि यहाँ पे ये पूरा नहीं दिखेगा लेकिन थोड़ा सा आपको हम पार्ट करके दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 और ये 4 चैम्बर में दिखेगा। और 4 चैम्बर का अलग अलग नाम है। ऊपर रहेगा तो इसको अलिंद बोलेंगे, ऊपर रहेगा तो अलिंद, अ से ऊपर, अ से अलिंद। अब देखो मैप बनाने के लिए हम लोग का क्या है ना कि थोड़ा नियम कानून होता है। मेरा दाया कौन है? ये है ना, और बाया ये है। मैप में सेम दिखाना है ऐसे। तो ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाया होगा, दाया नहीं। समझ के ही चलना है, ठीक है। मान लो कि हम बना रहे हैं तो हम ऐसे बना रहे हैं, तो मेरा पार्श्व परिवर्तन होगा ना, तो मेरा दाया ये हो जाएगा। समझ में आ रही? तो दाया इधर था तो इधर हो गया, तो वो पार्श्व परिवर्तन हो गया। एक्चुअल में मेरा किधर है? इधर ना। तो चेंज होगा तो ये इधर ही दाया रहेगा और इधर बाया रहेगा, ध्यान रखना। तो ऊपर वाले को अलिंद कहेंगे, तो नाम है इसका बाया अलिंद। क्या कहेंगे? बाया अलिंद। एकदम आराम से चलना, बाया अलिंद। तो इधर है तो क्या कहेंगे? दाया अलिंद। ठीक है। आलिंद होता है, अलिंद नहीं। आलिंद, समझ में आया? नीचे वाले को निलय कहेंगे। क्या कहेंगे? निलय। तो इधर ये क्या हो गया? बाया निलय। और ये दाया निलय। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी? एकदम आराम से चलना है। उसके बाद इसको एक कवर किया हुआ, मान लो झोला में बंद है, ठीक है। झोला में बंद है, तो झोला का कोई जिस आकार का है हृदय, उसी आकार का झोला है इसका। और ये जो झोला है इसका, ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका झोला है, मतलब इसका खोल, कवर जिसको कहते हैं। और ये कवर जो होता है इसका नाम है ना, पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। इस कवर का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। यहां तक में कोई परेशानी है? नहीं। ब्लड जो है सबसे पहले कहां आता है? तो सबसे पहले ये इसमें आता है। इसका नाम क्या है? दाया अलिंद। याद रखना, अभी शुरुआत हुआ है,
2-3 बार होगा जब तो समझ में आने लगेगा खुद ब खुद। इसके पीछे से एक सिरा जाती है, ठीक है, इसका नाम है पश्च महाशिरा। क्या नाम है? पश्च महाशिरा। इसी प्रकार एक आगे से भी आता है, हालांकि हम ऊपर काफी बना दिए, यहाँ पे जगह का फिर दिक्कत हो जाएगा। कैसे होगा? मिटा दे थोड़ा सा, क्योंकि फिर ऊपर भी तो बनाना पड़ेगा। पूरे ही मिटाना पड़ेगा। कैसे होगा? पूरा एक वो चीज है ना, ध्यान नहीं रहा ना पूरा। देखो एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसको उतार लियो ना तुमको, इसको मिटा देते तब तो जगह बन जाएगा। आज मेन रूप से हृदय का ही चित्र समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा उधर झुका हुआ है तो उधर झुका के बनाना, ठीक है, थोड़ा सा उधर झुका हुआ है, ठीक है ये। और इसके ऊपर जो कवर है, इसका नाम, चैम्बर का नाम लिख दिए थे। ये क्या है? इधर है बायां, तो बायां अलिंद, ये बायां अलिंद, और ये बायां निलय। इधर क्या होगा? ये दायां निलय। नीचे वाला है तो निलय, ऊपर है तो अलिंद, और ये दायां अलिंद। इसके ऊपर एक कवर है, और इस कवर का नाम हम लोग रखे थे क्या? पेरिकार्डियम। क्या नाम था? पेरिकार्डियम। तो इस कवर का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। यहां तक में कोई परेशानी? अब देखो इधर से एक जाएगा जिसका नाम है पश्च महाशिरा। क्या नाम है? पश्च महाशिरा। याद रखना है एकदम ध्यान से। और ये यहां जाके खुलता है, पीछे से जाता है, पीछे से जाता है, और कहां खुलता है? यहाँ पे। एक यहां से जाता है, और इसका नाम है, आगे जाएगा तो अग्र महाशिरा। बोलिएगा, यहां तक में कोई परेशानी है? बन जाएगा आराम से। अब जो है सबसे पहले ब्लड जो आती है, सबसे पहले यहां पे आया, और यहां पे जो ब्लड आएगा वो आएगा वी ऑक्सीजनित, माने कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा, ठीक है। अब इसमें ब्लड आया, अब ब्लड इसमें आने के बाद जस्ट वो नीचे भेज देगा। कहां भेज देगा? नीचे। वो ब्लड कहां भेजेगा? नीचे। आया किसमें? दाया अलिंद में, और वो दूरत किसमें भेजेगा? दाया निलय में। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा अब जो है इसका कर रहे हैं, तो यहां जब आएगा तो यहां वाल्व लगा होता है, त्रिवलीय कपाट, ठीक है। इसका क्या नाम है? त्रिकपाट, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी होगा, और इधर जो होगा दो वलन का होगा। कितना का? 2 वलन का, यानी कि द्विकपाट कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विकपाट।
ब्लड आया किसमें, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से किसमें जाएगा, दायां निलय में, दायां निलय में आ गया ब्लड। ठीक है, अब यहां से ब्लड को भेजा जाएगा इधर ऊपर, तो यहां से ऊपर भेजा जाएगा, तो ऊपर भेजने के लिए आप ध्यान रखिए ऐसा, ठीक, ये है, यहां से ब्लड पहले इसमें आया ब्लड, और इसमें आने के बाद इसमें आया, इसमें से ब्लड इसमें जाएगा, ये ब्लड जा रही है। ठीक है, और इसका नाम आप ध्यान रखो थोड़ा सा, जो यहाँ पे यहीं पे टॉपिक वो था तुम लोग का कि फुफ्फुस धमनी जो होता है वो वी ऑक्सीजनित ब्लड को ले जाता है, यही ना। हम लोग क्या सीखे थे, सिरा और धमनी में जब अंतर बताया जा रहा था, तो धमनी के बारे में हमने सिर्फ इतना ही कहा कि हृदय से वो दूर ले जाएगा, हृदय से ब्लड अगर ले जा रहा है तो उसको धमनी कहेंगे, हृदय से ब्लड ले जा रहा है तो क्या कह देंगे, धमनी। अब गौर करिए, ये हृदय से ब्लड ले जा रहा है कि नहीं, ले जा रहा है ना, ये हृदय से ब्लड ले जा रहा है। सबसे पहले ब्लड इसमें आया, और इसमें जब ब्लड आया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, वी ऑक्सीजनित ब्लड था। समझ, बढ़िया से देखो लोग चीज को, यहां जब ब्लड आया वी ऑक्सीजनित था, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था, अशुद्ध ब्लड था। समझ में आए बात। अब वहां से ये इसमें आया, त्रिबलीय कपाट के माध्यम से इसमें आया, और इसमें जब आया, इसमें जब आया तो इसको यहां से फिर ये भेजा जा रहा है, तो यहां पे तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड है ना। अब यहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जा रहा है, तो ब्लड ले जा रहा है हृदय से दूर, हृदय से दूर जा रहा है ना, और हृदय से दूर अगर ले जा रहा है कोई ब्लड, उसका नाम क्या रखते हैं, धमनी। तो याद करिए, आपको क्या बताया गया था कि फुफ्फुस धमनी जो होती है वो वी ऑक्सीजनित ब्लड को ले जाता है, वो एक अपवाद में था। तो यहाँ पे अपवाद वो समझ में आ रहा है, हालांकि वो अपवाद नहीं है, वो कंसेप्ट है। अगर वो हृदय से दूर ले जाएगा तो उसको धमनी कहेंगे, और यहां से वो हृदय से दूर ले जा रहा है ब्लड को, यहां से ब्लड को दूर ले जा रहा है, और यहां से जो ब्लड को दूर ले जा रहा है, वो जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, यानी कि वो अशुद्ध ब्लड है। समझ में आ रही बात। तो इसका नाम है यहाँ पे क्या है, फुफ्फुस। ये कहाँ ले जा रहा है भाई, ये ले जा रहा है फुफ्फुस धमनी, ले जा रहा है फुफ्फुस के पास, यानी कि लंग्स के पास, यानी कि फेफड़ा के पास। अरे बस फेफड़ा को देने के लिए कि जाओ भाई तुम दे दिए, और तुम क्या करोगे इस चीज को, तुम इस चीज को अब जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो और फिर से ऑक्सीजन ले लो, ये वहां पे एक्सचेंज कर लेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। ये ब्लड दे दिया, अब यहां से एक और लाइन जाती है। अच्छा, ब्लड वहां दिया तो ब्लड तो फिर वापस आएगा ना, ब्लड लाने के लिए दूसरा है, ले जाने के लिए दूसरा है। तो उधर से लाएगा, वो जो लाएगा वो कौन लाएगा, तो यहां से एक जाता है, ठीक है। यहां से यहां अब जो है ब्लड जो आएगा, वो ब्लड कहां पे आएगा, वो ब्लड आएगा इसमें, किसमें आएगा,
वो ब्लड आएगा अब इसमें, वो ब्लड आएगा इसमें, हृदय को ब्लड दे रहा है, और हृदय को ब्लड जो देगा वो हृदय से जुड़ा हुआ है। और ये किससे जुड़ा हुआ है पता है? ये जुड़ा हुआ है फेफड़ा से, और हृदय में ब्लड आ रहा है। और जब हृदय में ब्लड आ रहा है तो उसका नाम क्या था? सिरा। और हृदय में ब्लड आ रही है, वो मायने नहीं रखता है कि तुम अशुद्ध ला रहे हो कि शुद्ध ला रहे हो। हृदय में अगर ब्लड आ रहा है तो उसका नाम सिरा रखेंगे। लेकिन यहाँ कौन ला रहा है? शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो दे दिया, यहाँ से जो ब्लड दिया उसके बाद वो वापस भी तो लाना है ना, तो वापस ला रहा है। और वो नाम है इसका फुफ्फुस सिरा। क्यों सिरा नाम है भाई? क्योंकि ये ब्लड को ला करके दे रहा है। किसको? हृदय को। हृदय को ब्लड ला करके दिया, और ब्लड किस में आया? इसमें ब्लड आया, और ब्लड फिर इसमें से द्विकपाट से नीचे आएगा, और यहाँ से वो पंप करेगा पूरे हृदय, पूरे पार्ट्स में भेजेगा। हाँ, पूरे भेज दिया। समझ में आया बात? क्या है इसका? अच्छा, यही बात 3 बार पढ़ाएंगे। एक बार तो ये समझ लिया आप, फिर से एक बार समझा देते हैं एक बार। दूसरी बात ये कि आपको दायां अलिंद का अगर हम अलग से यहाँ लिखवाए थे, अलग ही लिखवाए, वही चीज मिटा दी है, लेकिन आपको हम फिर से समझा देते हैं कि क्या चीज था। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये वाला लिखा हुआ था, यही ना लिखा हुआ था ना? क्या था? बायां अलिंद लिखा हुआ था ऊपर, वही था ना? बायां अलिंद था, बायां अलिंद था। तो बताओ, बायां अलिंद का अगर यदि हम बात करेंगे, बायां अलिंद बने क्या? तो बायां अलिंद आप गौर करिए, फुसफुस से ये क्या कर रहा है? शुद्ध यानी कि ऑक्सीजनित ब्लड को एकत्रित कर रहा है। यही बात लिखा हुआ भी है, भले लाइन माने शब्द अलग हो सकता है। समझ में आ रही बात? वो क्या करेगा? फुफ्फुस से ऑक्सीजन वाला ब्लड माने कि ऑक्सीजनित ब्लड को वो एकत्रित किया, एकत्रित कर लिया, किया कि नहीं किया? एकत्रित किया। और दूसरी बार में वो क्या करेगा? नीचे उसका देखो दूसरा जो लिखा है, वो क्या लिखा होगा? बायां निलय। बायां निलय में ऑक्सीजनित ब्लड को आया, और वो जो ऑक्सीजनित ब्लड है उसको पंप करके शरीर के सभी कोशिका में भेजा गया, भेज दिया। अब वो ब्लड पूरे शरीर के कोशिका में गया, और वहां से ग्लूकोज टूट करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस पकड़ेगा और फिर से ला करके जमा करेगा। और आया, अब कहां से आएगा? कुछ ब्लड जो नीचे से वो इस पश्च महाशिरा से आएगा, और कुछ जो आगे से आएगा, ऊपर से माथा ब्रेन वगैरह से आएगा, वो अग्र महाशिरा से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ से वो ब्लड इसमें ला करके दिया, इसमें ला करके दिया, तो इसमें कौन सा ब्लड आया? अशुद्ध ब्लड आया। अब हम लिखवाए अगर इसके बारे में कि दायां अलिंद के बारे में बता, तो दायां अलिंद के बारे में आप क्या बताइएगा? कि दायां अलिंद जो है वी ऑक्सीजनित ब्लड को एकत्रित करता है। बात खत्म। फिर इसका अगर बात करेंगे दायां निलय का, दायां निलय क्या किया? वी ऑक्सीजनित ब्लड को एकत्रित करके ये किस में भेजता है? फुसफुस धमनी के सहारे ये हृदय को इसको भेजता है, फेफड़ा को भेजता है। बात खत्म। फिर से एक बार समझिए, हालांकि ये हम इधर से बता दिए, आपको इधर से भी बताया चाहे इधर से बताया, कुल मिलाकर बात उतना है। देखो, अगर हम इधर से बताएं तो सबसे पहले इसमें माने अशुद्ध ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया, इसमें आया, फिर इसमें गया, ठीक है? इसमें गया, और यहां से इसके रास्ते वो हृदय को गया, ठीक है? हृदय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फेफड़ा को गया, फेफड़ा में दे दिया, बात खत्म। अब वहां से जो लाएगा वो दूसरा आदमी लाएगा जिसका नाम है फुसफुस सिरा। फुफ्फुस सिरा यहाँ लाया इसमें, और इसमें से फिर इसमें दिया, ठीक है? और ये पाइप के रास्ते वो फिर से पूरे शरीर को भेजेगा। यही है इसका क्रियाविधि। ये समझ गए? बस लिख देना है आपको। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, माने ऑक्सीजनित ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है? वी ऑक्सीजनित ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा? बात खत्म। यही बात है कंसेप्ट बेस्ड। अगर कंसेप्ट आपको पढ़ने आ गया, समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए यहाँ पे यही चीज हम लिखाए हैं, अगर हम इसको पढ़ के एक एक करके समझाते हैं तो क्या दिक्कत है? देखिएगा, कहता है हृदय धमनियों के माध्यम से, धमनी मतलब वही सिरा धमनी, समझ में आ रहा है? धमनियों के माध्यम से बाएं निलय में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। देखो क्या लिखता है,
हृदय धमनियों के माध्यम से, ये जो है इसको धमनी कहेंगे, धमनियों के माध्यम से बाएं निलय में भरे ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। इतना बड़ा शरीर है ना, माथा में भेजना है, कान में भेजना है, पैर में भेजना है, अंगूठा में भेजना है, सब जगह भेजना है, ऊपर नीचे हर जगह भेजना है। भेज दिए, अब भेज दिए तो वो गया, वहां पे ब्लड गया। अब वहां पे जो काम करेगा तो करेगा, उसके बाद क्या काम करेगा, कहता है रुधिर जब अंगों के पास पहुंचता है, अंग के पास, जैसे मान लो ब्रेन के पास पहुंचा रुधिर, ब्लड, तो ब्लड पहुंचा तब वो भिन्न धमनियों की छोटी छोटी केशिका में बदल जाता है। वहां वो बाहर बताए थे ना कि छोटी छोटी केशिका में बदल जाएगा। कुपिका याद रखेगा, कुपिका में केशिका होता है ना लपेटा हुआ, उसी प्रकार शरीर के हर अंग में होता है, यानी कि हर कोशिका में होता है। वो क्या काम करेगा, वहां पे वो ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इस प्रकार से सारा क्रिया वो हमेशा ब्लड करते रहता है, हमेशा केशिका लगा रहता है वहां पे। तो धमनियां छोटी छोटी बहुत पतली केशिका में विभाजित हो जाती है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। जो भी खाना पीना तुम खाए हो वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा रहा है, किसके माध्यम से, केशिका के माध्यम से। केशिका ही तो लेकर के जा रहा है। अगर तुम कहोगे धमनी क्यों नहीं जाता, धमनी बड़ा पाइप है, मोटा पाइप है, वो कहाँ कहाँ तुम ले जा सकते, बात समझ आ रही, नहीं ले जा सकते। इसीलिए अब कहेंगे उसके बाद केशिका अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है, वहां से फिर केशिका अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब वहां मेन हम लोग समझ के चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित किया और वो पुनः जुड़ने लगता है। अब वो जुड़ने लगता है और जुड़ करके केशिका जुड़ेगा, वो किस में बन जाएगा, सिरा में बन जाएगा और सिरा का निर्माण कर देगा। ये थोड़ा सा देखो, एक डायग्राम का और जरूरत है तुम लोग को, कल कराएंगे, बिकॉज अभी जो है ना सर बहुत टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इस चीज को। तो महाशिराएं की विऑक्सीजनित रुधिर को दाएं अलिंद में लाती है, किस में लाएगी, दाएं अलिंद में लाएगी, इसमें लाई और वो रुधिर दाएं निलय में वो क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। अब वो दाएं निलय से क्या करेगा, ये पूरे विऑक्सीजनेबल फुसफुस धमनी के माध्यम से किस में जाएगा, फुसफुस तक ले जाएगा, फुसफुस मतलब फेफड़ा तक ले जाएगा। अब क्या करेगा, फुसफुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकल जाती है। अब ऑक्सीजनित रुधिर फुसफुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में प्रवेश करती है। इस प्रकार से दोहरा संचरण हमेशा चलते रहता है। दो टॉपिक तुम लोग का थोड़ा सा है, दोहरा संचरण समझाना है, एक डायग्राम और तुम लोग को समझाना होगा ढंग से। फिलहाल हम आज मेन रूप से आपको ये समझाए कि इसका डायग्राम समझ में आया कैसे बना और क्या है क्रिया विधि, कहां से आया कैसे गया, वो सारा समझ में आया, मेन यही समझाना था। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल करना है वो कल कर देंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा है, ठीक है। देख लीजिए इसको फिर से एक बार और देख लो, इसमें ब्लड आया, इसमें जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पाइप के माध्यम से पूरे वहां पे जाएगा फेफड़ा को, और फेफड़ा से फिर वहां पे फुसफुस लाएगा, उधर से फुसफुस सिरा, और फिर इसमें आएगा और इसमें से फिर इसमें गया, और ये पूरे फिर शरीर को पंप कर देगा पूरे शरीर में। अच्छा, इसका वजन देखोगे बहुत छोटा, 250 से 300 ग्राम का होता है, मुट्ठी भर का साइज देख रहे हो, इतना इसी प्रकार का दिखता भी है। ये होता कहाँ है सर, हृदय के बीच में होता है ना। अब हृदय के बीच में मतलब सेंटर में, थोड़ा सा इधर हट के होता है, हाँ हृदय बोलते हैं, फेफड़ा के बीच में होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और भी दिखाया जाएगा उसको, फिलहाल समझ के चलिए इतना ही। और कुछ अपवाद भी होता है इसमें, जो अपवाद तो समझा ही दिया है ना, देख लीजिए इसको।